Assalamu alaikum everyone, this is Meghna Reda and you are watching Pakistan Stock Market Updates. Today I am here to tell you all cues and news you want to watch out for trade. तो आज हम जानेंगे सरमीन से कि जैसे कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की थी कि ऑयल प्राइसेस कम होगी, पावर की प्राइसेस कम होगी और कल बहुत सारी अनाउंसमेंट आई थी और इससे भी हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी अनाउंस होने वाला है। उसके साथ साथ टीआरजी का जो आज अपर लॉक लगा था लॉस होने के बावजूद भी, तो आज सर से हम रीज़न पूछेंगे कि सर अमीन आप इसके बारे में कुछ थोड़ी तफसीलात बताएं। देखें, जो पहले तो ये इमरान खान की स्पीच के हवाले से कर लेते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर ने हमें जो पेट्रोल और डीज़ल और बिजली में जो सब्सिडी दी, या समझ लो कि इनके प्राइस कम किए, 5 रुपये यूनिट बिजली कम की, 10 रुपये पेट्रोल का कम किया, अब 10 रुपये डीज़ल का कम किया। इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है कि पहले से अनाउंसमेंट हो चुका था कि मार्च के महीने के अंदर सऊदी अरब हमें क्रेडिट पे ऑयल देगा। तो अब ये कि सऊदीया से जो हमारी जो इमदाद आने वाली थी वो कैश में नहीं आई है, पेट्रोल की सूरत में आई है। तो ये एक रिलीफ हमारे लिए बन गया, वक्ती तौर पे हमारा बहुत अच्छा सपोर्टिव हो गया, क्योंकि वैसे भी जो इन्फ्लेशन के जो फिगर थे वो बहुत आउट हो गए। तो अब इसको कंट्रोल हो रहे हैं। जब इन्फ्लेशन के फिगर कंट्रोल हो जाएगी तो हमारी मईशत खुद ब खुद सीधी चलने शुरू हो जाएगी। वक्ती तौर पे हमें बहुत अच्छा सहारा मिल गया। ये बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर का काम इकदाम है, बहुत अच्छा फ़ैसला है ये। मतलब इससे सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, दूसरी चीज़ों को भी रिलीफ मिलेगा। अच्छा, दूसरा ये कि जो पेट्रोल की कीमत जो कम हुई, और अच्छा दूसरे ये कि ये एक शॉर्ट टर्म के लिए बात आई है मार्केट के अंदर कि जो गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं जैसे OGDC और PPL, इनका बड़ा डिविडेंड आएगा अगले फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। जैसे इनका अनाउंसमेंट आ गया, जैसे OGDC ने 2 रुपये दिए, PPL ने 1.5 रुपया दिया, और इसके बावजूद अगला जो क्वार्टर आएगा उसमें बहुत बड़ा डिविडेंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसकी वजह ये कि जो गवर्नमेंट ने जो 10 रुपये जो रिलीफ दिया है पेट्रोल के ऊपर, अब ये गवर्नमेंट के जो खिलाफ हो जाएगा, इतना बड़ा जो लॉसेस आ जाएगा, वो लॉसेस को गवर्नमेंट इन सर्कुलर डेट की जो कंपनी को पेमेंट करेगी, इसके अगर डिविडेंड देके अपने आप खिलाफ पूल करेगी। जैसे OGDC और PPL की जो होल्डिंग है गवर्नमेंट के पास ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट इनको सर्कुलर डेट में पेमेंट करेगी, वहाँ से डिविडेंड लेगी, और जो पेट्रोल का जो डीजल का लॉस हुआ है उसको पूरा करेगी। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 10 से 20 रुपये के दरमियान कहीं भी डिविडेंड आएगा। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट है। देखिए, इसके मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये मार्केट भी बता रही है, आपको स्क्रीन शो कर रही है कि एकदम से बाइंग हो गई। हालाँकि आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोल की कीमत बढ़ी हुई है, 98+ है, वो कह रहे हैं 100 तक आ जाएगी। दुनिया जंगी हालात में और पेट्रोल की कीमत आसमान की तरफ जा रही है। इसके बावजूद हमें रिलीफ मिला। इसका ये रिलीफ का ये कि मईशत को चलाना, इसका ये गवर्नमेंट ने ये लॉस बर्दाश्त किया, अपने आप के ऊपर लिया है, ताकि आवाम को रिलीफ मिले और मुल्क की मईशत को जो पहिया जो बिल्कुल बैठ गया था इन्फ्लेशन की वजह से, वो कंट्रोल हो। और इंशाल्लाह इसकी उम्मीद की जा रही है कि PPL OGDC का फर्स्ट क्वार्टर का बहुत अच्छा डिविडेंड आएगा। और ये बात तय है कि इसकी जो आपको स्क्रीन बता रही है। सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन जैसे आपने बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं, तो वैसे यहाँ पे होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान में भी जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो बढ़नी चाहिए थी। तो जो ये पेट्रोल की प्राइसेस कम की गई हैं, आपको क्या लगता है कि इस चीज़ का अब गवर्नमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, हमें तो पेट्रोल जो अभी मिल रहा है सऊदी अरब से वो उधार पे मिल रहा है, ठीक है। ये बेनिफिट एक सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं है, गवर्नमेंट ने पब्लिक तरफ पासवर्ड किया है कि हमें जो चलो क्रेडिट पे मिल रहा है, आगे देखा जाएगा क्या होता है। मगर ये कि अभी वक्ती तौर पे रिलीफ मिल जाए, हो सकता है कि यहाँ से मुल्क का पहिया चल जाए। एक आसरा लिया जाता है, एक वो फैसला किया जाता है, एक डिसीज़न लिया जाता है, थोड़ा मुश्किल डिसीज़न लिया जाता है ताकि मईशत को सहारा मिले। तो ये मुश्किल डिसीज़न फैसला बहुत अच्छा है। ये इंशाल्लाह वक्ती तौर पे भी कारआमद होगा, आगे जाके भी कारआमद होगा इंशाल्लाह, उसमें ये अच्छी उम्मीद की जा रही है। और दूसरा एक आपने इसका हेस्कोल कंपनी के बारे में बार बार पूछ रहे हैं। हेस्कोल कंपनी यहाँ से बिल्कुल बाइंग करनी चाहिए। देखो, मार्केट के अंदर बहुत अच्छी वॉल्यूम आए। मार्केट जब जंगी हालात के अंदर भी डाउन हो रही थी तो इसके अंदर भी बाइंग आ रही थी, वॉल्यूम हो रहे थे। देखो, वॉल्यूम ना होना ये बहुत ख़राब निशानी है, और मार्केट में आपका शेयर बिक जाता है और मिल जाता है, ये मंदी की निशानी नहीं है। कि आप लोग बोलते हैं बहुत मंदी है, बहुत मंदी है, मगर शेयर आपके मिल भी जाते, बिक भी जाते। अगर इन्वेस्टर अगर कोई अपना लॉस में शेयर बेचता है, शेयर अगर सेल करता है, तो दोबारा इसको और कम में मिल जाते हैं, तो वहाँ से इसको थोड़ा गेन हो जाता है। तो ये एक वक्ती तौर पर जो मंदी की जो रैली थी उसके अंदर भी इतना सर्कुलर चलता था, माल ट्रांजेक्शन होती थी, तो ये मंदी नहीं की जाती।
और मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। और दूसरे के कल मार्केट जो टेक्निकल तौर पे जो हमने बताया था कि मार्केट ऊपर खुलेगी, वहाँ से बिल्कुल डीप करेगी, तो इसी तरह हुआ कि मार्केट ने जो डीप भी लिया और फिर उसके अप होगी। अब ये कि मार्केट कल तकरीबन 900 पॉइंट बढ़ गई थी और आज 500 पॉइंट बढ़ गई थी, 1400 पॉइंट की मार्केट तेज़ी हो गई। आज आपने देखा तकरीबन मार्केट जो 500 550 प्लस खुली थी, वहाँ से मार्केट तकरीबन लेवल हो गई थी, तो उसको भी मार्केट ने वहाँ से भी 300 350 पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दिखाई। तो ये समझ लो कि एक करेक्शन आ गया। देखो वक्त के साथ साथ वो मार्केट के साथ जो करेक्शन आता है वो स्टेबलाइज की निशानी होती है, या एकदम से बढ़ जाती है, फिर जो करेक्शन आता है वो बहुत बुरा होता है। अब मार्केट अपने आप को मेंटेन भी कर रही है, जो खला जो 500 पॉइंट का जो अब ऊपर खुली थी उसको मार्केट ने मेंटेन किया। अब ये 44,900 का जो बैरल है उसको मार्केट सस्टेन करती है, तो यहाँ से 45,000 46,000 48,000 की भी मार्केट को जा सकती है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई बैड न्यूज़ ना है। अभी कि पेट्रोल की कीमत जो इंटरनेशनल मार्केट में कम होगी तो ये हमारी मार्केट भी इसको बहुत अच्छा एग्जर्ट करेगी, वहाँ से चलना शुरू हो जाएगी। वैसे सर जैसे अभी जो ऑयल प्राइसेस हैं वो कम हो गई हैं, पावर की जो प्राइसेस हैं वो भी जो बिजली के जो बिल हैं वो भी कम कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, तो देखा जाए कि मार्केट में जो पाकिस्तान में अभी जो इन्फ्लेशन है वो भी कम हो गई है। तो अभी रिसेंटली जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी अनाउंसमेंट होगी, तो आपको क्या लगता है कि उसमें कुछ चेंज आएगा? देखिए अभी ये जो बिजली की जो कीमत कम की, इससे ये होगा कि हर इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, जो इनकी कॉस्ट कम हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक आवाम तक पासवर्ड हो जाएगी। और ये जो अगर गवर्नमेंट अगर मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट अगर स्टेट बैंक बढ़ाती है तो इन्फ्लेशन का फिगर दोबारा बढ़ जाएगा। अभी ये कि इन्फ्लेशन का फिगर कम हो गया तो हो सकता है कि कम भी हो जाए, अगर कम नहीं होगा तो बढ़ेगा तो नहीं, कम से कम ये अनचेंज रहेगा। वैसे अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर ऑयल के प्राइस कम हो गए तो हो सकता है इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। लेकिन अभी भी फिलहाल ये डिपेंड करता है कि जंगी हालात जो अभी चल रहे हैं तो वो अभी अगर बढ़ गए और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए तो इसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे भी आएगा। देखिए जंगी जो मामला वो तो तय हो रहे हैं, मगर ये कि कोयले के जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। हाँ। ये एक मेनू पे मतलब एक गेम थी, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जो सौदे वो निमट जाएंगे तो ये खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। जंगी हालात तो अभी ख़त्म हो रही, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है इनका ऑयल की मार्केटिंग का, वो अगर निमट जाता है तो ऑयल के रेट वैसे ही कम हो जाएंगे और हो सकता है 90 भी तोड़ दें। 90 तोड़ेंगे तो आप ये समझ लो कि जंगी हालत तो बिल्कुल ख़त्म हो गए। फिर वहाँ से जो उसको नीचे रोकना बहुत मुश्किल है। 90 अगर तोड़ती है तो फिर 80 फिर 70 तकरीबन 50-60 के दरमियान आ जाएगा, तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके सर, अभी आपको क्या लगता है कि जो कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा? देखिए इस वक्त आईटी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मार्केट जो 500 पॉइंट प्लस खुली थी, वो जो टीआरजी का जो अनाउंसमेंट आया था 23 रुपये जो प्लस अर्निंग जो लॉस दिखाई थी उसकी वजह से इफेक्ट आया। जब लोगों ने जो इसको जब वॉच किया कि इतना लॉस क्यों आया, तो वहाँ से देखो टीआरजी ने इसको मेंटेन भी नहीं किया बल्कि अपर लो हो गया। इसका ये क्या, टीआरजी ने जो आईबीएक्स जो डाउनफॉल होता है उसमें से वहाँ से इसने टीआरजी ने लॉस बुक कर लिया था कि वहाँ से इतना रेट कम हो गया, आईबीएक्स गिर गया, तो उसका उसने अपने क्वार्टर में एडजस्ट कर लिया था, जिसे इसको बोलते हैं अनरियलाइजेबल मार्क टू मार्केट लॉसेस। जैसे इसको उस लोगों ने एडजस्ट कर लिया था कि ठीक है आईबीए गिर गया तो वहाँ से उठा के इन लोगों ने अपनी अर्निंग लॉस की शो कर दी। अब जैसे आईबीए बढ़ता है तो ये इनका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। वैसे इनका कंपनी में इनका जो टेक्निकल तौर पे जो इनके बिजनेस में लॉस नहीं हुआ, ये टेक्निकल एक इन्वेंट्री होती है, उसको इन्होंने लॉस शो किया ताकि आईबीएक्स मेंटेन कर सके। आईबीएक्स के जो डाउन जो रेट है उसको मेंटेन करके वहाँ से नई मूवमेंट बनाए। तो ये टीआरजी में भी इंशाल्लाह देखो अभी आज भी अपर लॉक लगा है कि और अपर लॉक भी है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कल भी इंशाल्लाह टीआरजी ऊपर ही रहेगा। बल्कि मैं ऑफ मार्केट में ट्रांजेक्शन देख रहा हूँ, इसमें आईटी के तमाम शेयर की बाइंग आ रही है, जैसे ऑयल की भी तमाम शेयरों के अंदर बाइंग आ रही है। तो मार्केट की तेज़ी है, मगर ये कि इंटरनेशनल मार्केट का जो प्रेशर है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर 100+ ऑयल हो जाता है तो थोड़ा बेड हो सकता है। बाकी ये कि मार्केट के अंदर जैसे मैंने कल भी कहा था कि गवर्नमेंट के आखिरी सालों के अंदर हर जिसकी भी गवर्नमेंट हो, मुशर्रफ की हो, पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो, तहरीक इंसाफ हो, जियाउल की हो, जिसकी भी हुकूमत थी, आखिरी दिनों में आखिरी सालों में स्टॉक मार्केट के अंदर तेज़ी आती है। तो वही इसी तेज़ी का नतीजा है कि देखो गवर्नमेंट ने अच्छे इकदाम किए। जैसे मैंने आपको कहा था कि जैसे ऑयल मार्केटिंग जो रिजल्ट आए बिल्कुल चेंज हो गए, रिफाइंड ऑयल के भी रिजल्ट आए बहुत अच्छे चेंज हो गए। अचानक से एकदम इनके जो लॉसेस आ रहे थे तो प्रॉफिट की तरफ मूव हो गए। तो ये एक तेज़ी की रैली बना रहे हैं। अब बनते बनते भी थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि मार्केट
बहुत ज़्यादा डीप है, इन्वेस्टर मायूस हो चुके हैं। अब नए जिस तरह के कंपनी के रिजल्ट अच्छे आएंगे तो इन्वेस्टर भी मार्केट के अंदर इन हो जाएंगे। अभी हमारी मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड बाइंग है, म्यूचुअल फंड की स्ट्रांगली बाइंग होती है तो वहाँ से तेज़ी की रैली बनती है। देखिए कल भी म्यूचुअल फंड के फिगर अच्छे आए थे कि बाइंग की है और कंपनियों उसकी बाइंग की है, तो कल भी आज भी लगता है फेडिबल डेटा देखेंगे कि क्या आता है, मगर उम्मीद ये की जा रही है कि नई बाइंग ज़रूर हो रही है। वैसे सर देखा जाए तो आज इंडेक्स इंक्रीज हुआ है, बहुत अच्छी ट्रेडिंग भी हुई है पीएसएक्स में। यहाँ इंडेक्स भी बहुत अच्छा हुआ है, मार्केट ने एग्जिस्ट भी किया अपने आप को, जो एकदम जो मार्केट ऊपर खुली थी दोबारा इसको कवर भी किया है, जो खला इसको